जानो, पंचवेद को 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 जानो। ये भक्त की आवाज है पंचवेद को जानो, ये जिंदगी का राज है पंचवेद को जानो। ये भक्त की आवाज है पंचवेद को जानो, ये जिंदगी का राज है पंचवेद को जानो, पंचवेद को जानो, पंचवेद को जानो, पंचवेद को जानो। आओ दिल की रंजी से मिटा के आ, मिटा के आ, आओ भेद भाव सब भुला के आ, भुला के आ, आओ दिल की रंजी से मिटा के आ, मिटा के आ, आओ भेद भाव सब भुला के आ, भुला के आ। जैसे सुर से सुर मिले हो राग के, राग के, जैसे सोले मिल के बढ़े आग के, आग के, जिस तरह चिराग से जले चिराग, वैसे बढ़ो भेद तेरा मेरा त्याग के। पंचम वेद को जानो, पंचवेद को जानो, पंचवेद को जानो, पंचवेद को जानो, पंचवेद को जानो। ये भक्त की आवाज है पंचवेद को जानो, ये जिंदगी का राज है पंचवेद को जानो। ये भक्त की आवाज है पंचवेद को जानो, ये जिंदगी का राज है पंचवेद को जानो, 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 पंचवेद को जानो। जैसे सुर से सुर मिले हो राग के, राग के, जैसे सोल मिल के बढ़े आग के, आग के, जैसे सुर से सुर मिले हो राग के, राग के, जैसे सोल मिल के बढ़े आग के, आग के, जिस तरह चिराग से जले चिराग, वैसे बढ़ो भेद तेरा मेरा त्याग के। पंचम वेद को जानो, पंचम वेद को जानो, पंचवेद को जानो, पंचवेद को जानो, पंचवेद को जानो। ये भक्त की आवाज है पंचवेद को जानो, जिंदगी का राज है पंचवेद को जानो। ये भक्त की आवाज है पंचवेद को जानो, ये जिंदगी का राज है पंचवेद को जानो, 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 पंचवेद को जानो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। अभी नहीं आया गुरुजी, आज कोई और भी गाना सिखाइए। गुरुजी, नाटक के बारे में कुछ बताइए गुरुजी। नाटक के बारे में? जी बताइए। नाटक के बारे में जानना चाहते हो? हाँ गुरुजी। तो सुनो, नाटक के बारे में विस्तार से बताते हैं। नाटक की शुरुआत पंचम वेद से हुई है। पंचम वेद से? हाँ, पंचम वेद से शुरू हुई है। अच्छा? लेकिन गुरुजी वो पंचम वेद क्या होता है? अच्छा, पंचम वेद के बारे में जानना चाहते हो? और कोई प्रश्न हो तो तुम पूछो, अच्छी तरह से पूछो। गुरुदेव, पंचम वेद बनाने का क्या उद्देश्य है? इसका क्या मुझे लाभ मिल सकता है? या सभी जनों को क्या लाभ मिल सकता है इससे? देखो, यही प्रश्न जो है दानवों ने भी किया था। तो पंचम वेद के लिए जो है ब्रह्मा जी ने इसमें वेदों का सम्मिश्रण किया है। अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद को मिला करके पंचम वेद की रचना हुई है। अच्छा गुरुजी। लेकिन गुरुजी उस पंचम वेद में क्या बताया गया है? पंचम वेद के माध्यम से हम अपने दुख की, पीड़ा की और तमाम तरह की थकावट को हम लोग मिटा सकते हैं और कई तरह की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे गुरुजी? वो ऐसे कि पहले हमारे साथ चलो। ये वक्त की आवाज है पंचवेद को जानो, ये जिंदगी का राज है पंचवेद को जानो। ये वक्त की आवाज है पंचवेद को जानो, ये जिंदगी की राज है पंचवेद को जानो। पंचवेद को जानो, पंचवेद को जानो, पंचवेद को जानो।
समझ में आ गया? जी गुरुजी। हाँ, तो सुनो, अभ्यास करना होगा। इसके लिए निरंतर अभ्यास करना होगा, तब जा करके हम लोगों की दुख को, पीड़ा को हम लोग जो है उसके थकान को दूर कर सकते हैं। समझ में आ गया? जी गुरुजी। तो अब समाप्त हो गया है। चलो अब जो कुछ सीखा है इसका अभ्यास करो। यह नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं करनी चाहिए। परिणाम स्वीकार करें परिवार, सदा स्नेही बने रहे। कहे ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? हे हनुमान, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उसी के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। पूछो, निसंकोच पूछिए। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न केवल नाटक का नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो, जिसमें मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। उसी के लिए जगत पिता ब्रह्मा ने नाट्य वेद की उत्पत्ति की, जिसके प्रयोग का शास्त्र नाट्य शास्त्र है। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार है, जगत का रहस्य छिपा है उनमें। वेद स्वयं में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, फिर ये नया वेद क्यों? इसलिए कि वह समस्त जन के लिए सुलभ हो, समान जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेद को मिलाकर नाट्य शास्त्र की रचना की है। चारों वेदों के तत्व वो क्या है गुरुदेव? नाटक में ये जो पाठ सुन रहे हैं आप, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है। इस सुंदर गान का आधार सामवेद है, जो ऋग्वेद में अग्नि और अर्थवेद से रस लिया गया है। चारों वेदों के अंगों को लेकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की है। गुरुदेव, तो नाटक क्या सिर्फ देवताओं के लिए बनाया गया है? यही संशय दानवों ने ब्रह्मा के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि नाट्य शास्त्र सबके लिए, यह देवताओं, दानवों, मनुष्य के समस्त शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला है। इस शास्त्र में तो केवल अनुकीर्तन है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को विश्राम देने वाला होता है। इसमें तो समस्त रस, समस्त भावों, समस्त शास्त्रों, शिल्पी और कार्यों का सन्निवेश है। ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई कार्य नहीं जो इस नाटक में ना दिखे। और समस्त सृष्टि का समावेश लौकिक और अलौकिक है, और धर्म सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, नाट्य को समस्त कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं समस्त कलाओं का संगम। नाट्य कला तो अद्भुत कला है, उतना ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कलाक्रम को अनावश्यक, अनापेक्षित क्यों समझता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता है। कलाक्रम करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में तो नीति नियंत्रताओं को विचार करना होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं है, यह समाज का दर्पण है। यह मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानवीयता की बात करता है।
आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समता का भाव लेकर आता है। ये भाव निस्संदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। कला समाज को पशुओं के समान होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों को स्थान दे जिसके वे अधिकारी हैं, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए। आवाज है पंचवेद विधि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो, सृष्टि व आनंद की, जग की सदा संपूर्ण हो, धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो, सज्जन रहे निर्भय सदा, व दुर्जनों का नाश हो।